मनुष्य के नजर में सबसे जो कीमती जो चीज है वो क्या है? पैसा है ना। इस पृथ्वी पर जीते समय हमें पैसे की बहुत जरूरी है। पैसा बहुत जरूरी है, हर एक इंसान को पैसा चाहिए। और इस पृथ्वी पर मनुष्य को जरूरत है पैसे की। और आज बहुत ज्यादा अगर कीमती चीज अगर किसी के लिए है तो वो क्या है? पैसा। ये मैं नहीं बोल रहा, ये आप लोग बोल रहे हैं, है ना। तो धन जो है, पैसा जो है बहुत ज्यादा महत्व का है और वो बहुत ज्यादा मनुष्य के लिए कीमती हो चुका है ना। तो ये हो गया मनुष्य के विषय में। परमेश्वर के लिए सबसे कीमती चीज क्या है? हा? और कोई? हा? जैसे प्रभु के दास ने बोला, हा? परमेश्वर सबसे ज्यादा किससे प्रेम करता है? अपने पुत्र से, है ना। परमेश्वर ने सबसे ज्यादा किससे प्रेम किया? अपने पुत्र से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ठीक है, वैसे ही परमेश्वर को सबसे अगर कोई कीमती चीज है, बहुमूल्य जो चीज है वो क्या है? बताओ बताओ, कौन है? हम है। हालेलुया। परमेश्वर की नजर में सबसे बहुमूल्य जो चीज है, जो कीमती जो चीज है वो कौन है? आप और मैं। हम मनुष्य सबसे बढ़कर सबसे कीमती परमेश्वर की नजर में है। हालेलुया। जिस परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र से प्रेम किया, सबसे ज्यादा प्रेम परमेश्वर किससे करता है? अपने पुत्र से। हालेलुया। और वही अपना प्रिय पुत्र आपके और मेरे लिए उसने क्या कर दिया? बलिदान कर दिया, दे दिया। तो अपने पुत्र से भी बढ़कर, अपने पुत्र से भी कीमती, बहुमूल्य, महत्व की चीज अगर कोई है तो वो कौन है? हम है। और हम किसके पीछे लगे हैं? हालेलुया। परमेश्वर हमारे पीछे लगा है और हम पैसे के पीछे लगे हैं, नहीं क्या? तो हमें भी परमेश्वर के पीछे लगना है। हाँ, पैसा है, जरूरी है, लेकिन परमेश्वर से बढ़कर नहीं। हालेलुया। जरूरत है लेकिन परमेश्वर से बढ़कर नहीं। परमेश्वर का स्थान हमें परमेश्वर को ही देना है ना। अगर आप पैसे को ज्यादा स्थान दे रहे, महत्व दे रहे, अगर आप अपने काम को, अपने रोजी को अगर आप ज्यादा महत्व, ज्यादा स्थान दे रहे परमेश्वर को छोड़कर, तो वो नौकरी, वो काम, वो पैसा आपके लिए परमेश्वर हो जाता है। क्या हो जाता है? परमेश्वर हो जाता है ना। हमने देखा है ना, पास्टर ने बताया कि अब्राहम सबसे ज्यादा किससे प्रेम करता था? इसहाक से, है ना। परमेश्वर से भी प्रेम करता था, लेकिन वो इसहाक से भी प्रेम करता था। हालेलुया। तो इसहाक जो है धीरे 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 वो परमेश्वर की जगह ले रहा था। हालेलुया। किसकी जगह ले रहा था? परमेश्वर की जगह ले रहा था। क्योंकि अब्राहम परमेश्वर से भी प्रेम करता था और इसहाक से भी प्रेम करता था। इसहाक ने क्या, अब्राहम ने क्या किया? इसहाक को, अपने बेटे को परमेश्वर के साथ में बिठा दिया। हालेलुया। परमेश्वर के साथ कोई नहीं बैठ सकता। परमेश्वर के साथ में हम किसी को बिठा नहीं सकते। हालेलुया। लेकिन जब हम पैसे के पीछे जाते हैं परमेश्वर को छोड़कर, जब हम अपने काम के पीछे जाते हैं परमेश्वर को छोड़कर, रविवार को चर्च में आने के बजाय मेरी 500 रुपए की रोजी चले जाएगी और संडे चर्च छोड़कर जब हम काम पर चले जाते हैं, तो हम परमेश्वर को नीचा कर रहे हैं और उस काम को हम परमेश्वर बना रहे हैं अपने लिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो इस संसार में अगर कोई परमेश्वर का स्थान अगर ले तो वो क्या है? पैसा, है ना। तो हमें परमेश्वर के स्थान में हमें परमेश्वर को रखना है, ना कि पैसे को। पैसा है, जरूरी है, परमेश्वर उसका उपाय करेगा, परमेश्वर हमारे लिए प्रोवाइड करेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का स्थान हमें परमेश्वर को देना है, परमेश्वर की जगह हमें परमेश्वर को ही देना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।
परमेश्वर का स्थान हमारे जीवन में कोई भी लेने ना पाए। क्यों? अब्राहम को परमेश्वर ने इसहाक को मांगा, क्या बोला? बलिदान चढ़ा। परमेश्वर वहां पे उसकी परीक्षा ले रहा है कि मैं देखूं परमेश्वर किसको चुनता है, इसहाक को चुनता है या फिर मुझको चुनता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। अब्राहम ने किसको चुना? परमेश्वर को चुना, है ना? हालेलुया, वो उसका विश्वास था। तो आज हम जब परमेश्वर के साथ में अपना जीवन को जी रहे हैं, तो हम परमेश्वर को छोड़ किसी को भी हमारे लिए कीमती ना बनाए। संसार के लिए कीमती क्या है? धन, पैसा, वो उनका परमेश्वर है। लेकिन हम विश्वासियों के लिए, जो हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमारे लिए कीमती क्या है? परमेश्वर है। हालेलुया। तो परमेश्वर ही हमारा प्रथम होना बहुत जरूरी है। ठीक है? तो परमेश्वर ने जो अपने पुत्र से प्रेम करता है, उस अपने इकलौते पुत्र को जिससे वो प्रेम करता है, आपके और मेरे खातिर उसने क्या कर दिया? हमारे लिए दे दिया, बलिदान कर दिया। हमारे सारे पाप के बोझ को उसके ऊपर में डाल दिया। हालेलुया, कलवरी क्रूस पर उसको हमारे लिए बलिदान कर दिया। तो सोचो हम कितने कीमती है, हम कितने बहुमूल्य है। प्रेज द लॉर्ड, है ना? हमारी कीमत शायद हमारे अपने, हमारे घर के लोग शायद नहीं कर सके, लेकिन परमेश्वर हमारी कीमत करता है। परमेश्वर के लिए हम बहुत ही बहुमूल्य है। इसलिए अपने आप को कोई कोसे ना, अपने आप को कोई कम ना समझे। अरे मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मेरे तरफ कोई ध्यान नहीं देता, मेरी कोई कीमत नहीं है, कोई मेरे तरफ देखता नहीं, मुझको पूछता नहीं, मुझे आदर नहीं, सम्मान नहीं, कोई मेरी बात को नहीं मानता। लोगों की तरफ देखना छोड़ दे, परमेश्वर की ओर देखे। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ठीक है? तो संसार के लिए धन उनके लिए प्रिय है, उनके लिए कीमती है, महत्व का है। लेकिन परमेश्वर के लिए आप और मैं कीमती है, हम उसका धन है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जैसा वो अपने इकलौते पुत्र से प्रेम करता है, वैसा ही वो आपसे और मुझसे भी प्रेम करता है ना? हम पढ़ेंगे उस वचन को, भजन संहिता 127 का 3 वचन को पढ़िए। देखो, लड़के यहोवा के दिए हुए भाग है, गर्भ का फल उसी की ओर से प्रतिफल है। मराठी आहे का कोणाकडे? आहे मराठी? वाचा हिंदीमध्ये पुन्हा। देखो, लड़के यहोवा के दिए हुए भाग है, लड़के यहोवा के दिए हुए भाग है, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है, प्रतिफल है। हालेलुया। मराठी मध्ये एक शब्द आलेला आहे, धन। मुलं जे आहे हे देवानं दिलेलं काय आहे? धन आहे। हालेलुया। आणि धन कसं असते? कसं असते ते? मूल्यवान असते। हालेलुया। त्याला आपण रस्त्यावर टाकत नाही, छानपैकी तिजोरीमध्ये लॉक लावून, ताला लावून, कुलूप लावून आपण त्याला ठेवतो, है ना? धन कसं आहे? मूल्यवान आहे, कीमती आहे। धन बहुत कीमती है। प्रेज द लॉर्ड। वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने माता पिता को बच्चे जो है कैसे दिए हैं? धन समझ के दिए हैं। हालेलुया। आप और मैं, हमारे बच्चे परमेश्वर ने हमें दिए हैं। ये परमेश्वर का धन है। किसका धन है? परमेश्वर का धन। पैसा परमेश्वर का धन नहीं, सोना चांदी ये परमेश्वर के लिए धन नहीं। हालेलुया। परमेश्वर के लिए अगर कोई बहुमूल्य अगर चीज है, परमेश्वर के लिए अगर कुछ धन है, तो क्या है? आप और मैं, हमारे बच्चे, हमारी संतान। हालेलुया। ये परमेश्वर का धन है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये परमेश्वर का धन है और प्रभु चाहता है कि ये धन इस पृथ्वी पर
सुरक्षित रहे। हाँ, ये धन कोई चुराने ना पाए। हालेलुया, है ना। सोना कौन चुराता है? पैसा कौन चुराता है? चोर। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, यूहन्ना 10वां अध्याय 10 व 10 वचन में लिखा है, चोर और किसी काम के लिए नहीं, लेकिन चोरी करने, घात करने और नाश करने के लिए आया है। हालेलुया। शैतान को मालूम है परमेश्वर का धन कौन है? आप और मैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम परमेश्वर के लिए बहुमूल्य है। तो चोर किस चीज की चोरी करता है? जो बहुमूल्य है, मूल्यवान है। हाँ? चोर आपके घर में आकर आपके घर के बर्तन लेके जाएगा क्या? हाँ? जिस बर्तन में आप चावल पकाते हैं, जिस बर्तन में आप चिकन पकाते हैं, वो लेके जाता है क्या? हाँ? आपका गद्दा लेके जाएगा? आपका ब्लैंकेट लेके जाएगा? आपके कपड़े लेके जाएगा? नहीं लेके जाएगा। क्या लेके जाता है ना? सोना, हाँ? पैसा। हालेलुया। चोर ये चीज को लेकर जाता है, वो पैसे की, धन की चोरी करता है। शैतान को क्या बोला गया है? चोर बोला गया है। हालेलुया। वो चोर है और वो हमारे पीछे लगा है। क्यों लगा है? क्योंकि हम परमेश्वर का धन है। हालेलुया। हम किसका धन है? परमेश्वर का धन है। और वो शैतान जो चोर है, वो हमको चुराने के लिए हमारे पीछे लगा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, उसका उद्देश्य, उसके जीवन का एक ही मकसद है कि मैं परमेश्वर के धन की कैसी चोरी करूं। इसलिए वो हमारे पीछे लगा है। हमें रोकता है चर्च में जाने के लिए, हमें रोकता है संगति करने के लिए, हमें रोकता है प्रार्थना करने के लिए, हमें रोकता है मध्यस्थी प्रार्थना में जाने के लिए, हमें वो रोकता है उपवास प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के संगति से हम कैसे दूर जाए, वो इसी ताक में रहता है, वो इसी खोज में रहता है कि मैं इस धन को कैसे बर्बाद करूं, मैं इस धन की कैसे चोरी करूं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो वो हमारे पीछे लगा हुआ है ना। परमेश्वर ने हमें इस संसार में रखा है। हालेलुया। हालेलुया। हम कीमती है परमेश्वर के लिए, और परमेश्वर चाहता है कि हम इस संसार में जीने के बाद, जब हमारा समय यहाँ पे खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, हम फिर से परमेश्वर के साथ पास में वापस लौट जाए। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। हालेलुया। हो सकता है हम अलग अलग माध्यम से हम यीशु के पास में आए हैं। कोई बीमार होगा, किसी का पेट दर्द होगा, किसी का सर दर्द होगा, है ना कोई समस्या लेकर हम यीशु के पास में आए। हमने यीशु पर विश्वास किया, पास्टर ने हमारे लिए प्रार्थना किया, हम चंगे हो गए, हमारा विश्वास बढ़ा और हम चर्च में आना शुरू कर दिए, है ना। हमें लगता कि बस इतना ही है। नहीं, मुझे चंगाई मिली, यीशु जीवित परमेश्वर है, मुझे चंगाई मिली तो अभी मुझे यीशु के पीछे चलना है, मुझे हर संडे चर्च में आना है ना। यही हमारा विचार है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर का विचार क्या है? परमेश्वर का विचार है कि आप इस संसार में भी अच्छे से रहो, चंगे भले रहो, और जब आप इस संसार को छोड़ोगे, जो आत्मा परमेश्वर ने हमारे अंदर में दी है, वो आत्मा फिर से परमेश्वर के पास में स्वर्ग में लौट जाए। हालेलुया। हालेलुया। जो आत्मा परमेश्वर ने हमारे शरीर में स्वर्ग से भेजी है, जब हम इस संसार को छोड़कर जाएंगे, वो आत्मा फिर से दोबारा परमेश्वर के पास में स्वर्ग में लौटना चाहिए। इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह के संसार में हमारे लिए बलिदान कर दिया। लेकिन हम कौन सी चीज को लेकर बैठे हैं? सर दर्द, पेट दर्द, कमर दर्द, है ना। हम वो यही यहां तक ही जानते हैं, यीशु मसीह हमें चंगाई देने के लिए आया, यीशु हमें आशीष देने के लिए आया, यीशु हमारे दुख दर्द को दूर करने के लिए आया, यीशु हमारे आंसू को पोंछने के लिए आया। ये बात तो है। हालेलुया। लेकिन इससे भी महत्व की बात वो है, क्या है? यीशु हमें स्वर्ग लेकर जाने के लिए आया है। हालेलुया।
यीशु आपको और मुझको कहां पर लेके जाने के लिए आया है? स्वर्ग में लेकर जाने के लिए आया है। जहां से हम आए हैं वहां पे फिर से हम वापस जाए, इसलिए यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर बलिदान हो गया। हालेलुया। जो हम पाप में थे, बुराई में थे, श्रापों में थे, बंधन में थे, यीशु ने हमारे सारे पाप, हमारे सारे श्राप, हमारे सारे बीमारी को अपने ऊपर में लिया। वो कलवरी क्रूस पर वो बलिदान हो गया। हालेलुया। हमें पापों की क्षमा मिली यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, है ना। तो जब हमें पापों की क्षमा मिली, हमारे लिए रास्ता क्लियर हो गया कि हम अब पिता के पास में स्वर्ग में जा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमें आशीष, चंगाई, जो भी बातें हैं वो नेक्स्ट है, लेकिन सबसे पहले जो महत्व का, जो परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में क्या है, हम स्वर्ग में पिता के पास में सदा काल तक हम उसके साथ में हम जीवन बिताए। इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को इस संसार में भेजा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हमारा मकसद, हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि मैं मरने के बाद मैं स्वर्ग में पिता के साथ में रहूं। इस पृथ्वी पर रहते समय आशीष मिली, नहीं मिली कोई प्रॉब्लम नहीं, चंगाई मिली, नहीं मिली कोई प्रॉब्लम नहीं, हाँ वो तो मिलेगी। आपका विश्वास है, आपको निश्चित ही मिलेगी और परमेश्वर आपको देगा ही देगा। लेकिन हमारा उद्देश्य, हमारा ध्येय, हमारा लक्ष्य आशीष या चंगाई नहीं होना चाहिए। हमारे जीवन में हमारा लक्ष्य, हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? मैं स्वर्ग के राज्य में जाऊं। हालेलुया। मैं स्वर्ग के राज्य में जाऊं, मैं परमेश्वर के साथ में मेरा अनंत काल का निवास हो, इस बात की ओर हमारा ध्यान लगा रहना चाहिए। लेकिन आज हमारा ध्यान कहां पर लगा है? कि मुझे आशीष कैसे मिलेगी, मुझे चंगाई कैसे मिलेगी, मेरा पैसा बैंक बैलेंस कैसा बढ़ेगा। पृथ्वी की आवश्यक चीजें है, परमेश्वर आपको देगा ही देगा। हालेलुया। वो जानता है आपकी क्या आवश्यकता है, वो मांगने से पहले ही वो जानता है। उसके लिए आपको प्रार्थना भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप प्रभु के लिए विश्वास योग्य है, अगर आपका ध्यान स्वर्ग की ओर लगा है, तो परमेश्वर ये सारी चीजें आपको देगा। हालेलुया। क्योंकि वचन स्पष्ट कहता है, तुम सबसे पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज करो तो ये सब वस्तु तुम्हें मिल जाएगी, है ना। तो अगर आपका ध्यान, आपका लक्ष्य अगर स्वर्ग है, मुझे स्वर्ग प्राप्त करना है, तो ये जो बाकी चीजें है सब कुछ आपके पीछे पीछे आना शुरू हो जाएंगी। हालेलुया। इस चीज के लिए आपको ज्यादा भागदौड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारे जीवन में मकसद एक ही होना चाहिए कि मेरा लक्ष्य जो है वो है मुझे स्वर्ग में पहुंचना है, और शैतान यही बात नहीं चाहता। हालेलुया। हम स्वर्ग में जाए ये उसको पसंद नहीं है, और इसलिए हमारे पीछे लगा है कि वो हमारे जीवन में क्या करे? चोरी करे। हालेलुया। वो चोर है और वो क्या करना चाहता है? चोरी करना चाहता है। वो हमारे पैसे को नहीं चुराता। हालेलुया। वो हमारे सोना चांदी को नहीं चुराता। वो हमारे उस अनंत काल के जीवन को चोरने की कोशिश करता है। हालेलुया। वो हमें भटकाता है कि हम संसार में लौट आए, हम चर्च में ना जाए, हम संगति में ना रहे, हम प्रार्थना में ना रहे, हम हमेशा सोचते रहे, निराश रहे, हताश रहे। हालेलुया। खुद की जरूरत की तरफ ही ध्यान देते रहे, संसार की बातों की ओर हम ध्यान देते रहे। वो हमारे पास में ये सारे बातों को लेकर आता है ताकि हम उस जीवन में प्रवेश ना कर सके। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की इच्छा क्या है? हम जीवन में प्रवेश करें, है ना। जीवन में प्रवेश करने के लिए हमको वो जीवन कैसे मिले, इसलिए उसने जिससे वो प्रेम करता है अपने पुत्र यीशु को हमारे लिए बलिदान कर दिया। हालेलुया। तो हम उस परमेश्वर की नजर में सबसे मूल्यवान लोग हैं, है ना। हमारा मूल्य बहुत है। वो क्यों चाहता है ऐसा? क्योंकि हम उधर से आए हैं, उसके पास से आए हैं, और वो चाहता है कि हम फिर से उसी के पास में लौट जाए। प्रेज द लॉर्ड। और एक वचन को हम लोग पढ़ेंगे, दूसरा कोरिन्थियों 4:7 पढ़िए। दूसरा कोरिन्थियों 4:7। परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह
असीम सामर्थ्य हमारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है वचन में? ये धन कहाँ पर रखा गया है? मिट्टी के बर्तनों में रखा है। मिट्टी के बर्तन में रखा गया है। हालेलुया। हमारा शरीर कैसे बना है? कैसे बना है? मिट्टी से बना है। ये मिट्टी से बनाया हुआ क्या है? बर्तन है। हालेलुया। हालेलुया। कैसे बना है? मिट्टी के हाँ, बर्तन। मिट्टी से बना हुआ ये बर्तन है ना। कई लोग बोलते हैं कि इंसान बंदर से आया है। उनका तो पता नहीं, लेकिन हम तो बाबा मिट्टी से आए हैं। हालेलुया। हम कहाँ से आए हैं? मिट्टी से। जो बोलते हैं कि हम बंदर से आए हैं, हो सकता है वो बंदर से आए हैं, लेकिन हम तो मिट्टी से आए हैं, है ना। क्योंकि वचन हमें बताता है कि हम मिट्टी से बनाए गए हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम मिट्टी से बनाए गए हैं और हमारे अंदर में परमेश्वर ने अपनी आत्मा, अपना जीवन का श्वास फूका। प्रेज द लॉर्ड। हम मिट्टी का बर्तन है और इस मिट्टी के बर्तन में उसने क्या किया है? अपना धन रखा है। हालेलुया। और वो धन क्या है? हमारी आत्मा, जो परमेश्वर ने स्वर्ग से हमें दी है। प्रेज द लॉर्ड। और यही आत्मा का, यही धन का वो चोर शैतान नाश करना चाहता है। हालेलुया। हमें प्रभु में बढ़ने नहीं देता, हमें प्रभु के पास आने नहीं देता, हमें चर्च में आने नहीं देता, हमें प्रार्थना में आने नहीं देता। कोई ना कोई काम लेकर आएगा, कोई ना कोई समस्या लेकर आएगा, है ना, कोई ना कोई परेशानी लेकर आएगा, इसलिए कि हम प्रभु में ना बढ़े, है ना। हम हमारे ही विचारों में रहे। कल की जरूरत कैसी होगा, बच्चों की पढ़ाई है कैसे होगा, बच्चे की शादी करना है कैसे होगा, हम इसी चिंता में लगे रहते हैं। हम ये चिंता नहीं करते कि मैं स्वर्ग में कैसा जाऊं, मेरी आत्मा स्वर्ग में कैसी जाएगी, जहां से आई है वो कैसे वापस स्वर्ग में पिता के पास जाए। हम इस बात के खोज में या विचारों में नहीं रहते। हमारा विचार, हमारा ध्यान केवल पृथ्वी की बातों की ओर ही लगा रहता है। मेरा और मेरा परिवार कैसा रहेगा। हालेलुया, है ना। हम इसी बातों में लगे हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम स्वर्ग से आए हैं और हमें स्वर्ग में ही लौट जाना है ना। परमेश्वर ने ये धन उस मिट्टी के बर्तन में रखा है, और वो मिट्टी का बर्तन कौन है? आप और मैं। हालेलुया। और वो बहुमूल्य धन क्या है? परमेश्वर ने दी हुई आत्मा, जो आज हमारे शरीर में है। हालेलुया, है ना। आज मैं जीवित हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, है ना। मैं निकल जाऊंगा, मतलब आत्मा शरीर से निकल जाएगी तो शरीर क्या हो जाएगा? पड़ा रहेगा, बाद में मिट्टी में मिल जाएगा। हालेलुया। तो जब शरीर से आत्मा निकलती है तो वो स्वर्ग में पिता के पास जाना चाहिए, है ना। तो जो यीशु पर विश्वास करेगा वही स्वर्ग में जाएगा। हालेलुया। जो यीशु का इनकार करेगा वो नरक में डाला जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर आपने यीशु का स्वीकार किया है, यीशु के पीछे चल रहे हैं, आपका ध्यान, आपका लक्ष्य उस स्वर्ग की बातों की ओर लगा है, तो निश्चय ही आप स्वर्ग में प्रवेश करोगे। हालेलुया। लेकिन अगर आपका ध्यान पृथ्वी की ओर या पृथ्वी की बातों की ओर ही अगर आपने लगा कर रखा है, नाम के लिए सिर्फ चर्च में आ रहे हैं, है ना, तो शायद जब आत्मा जब शरीर को छोड़ देगी, शायद हो सकता है कि हम स्वर्ग में ना जाए। हालेलुया। इसलिए हमें प्रभु के साथ में समय बिताना बहुत जरूरी है ना। महत्वपूर्ण है हमारी आत्मा। परमेश्वर ने ये धन कहाँ पर रखा है? उस मिट्टी के बर्तन में। और वो मिट्टी का बर्तन को क्या है? आपका और मेरा शरीर है। हालेलुया। और वो धन क्या है? परमेश्वर ने दी हुई आत्मा, जिसके लिए उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु को हमारे लिए क्या कर दिया? कलवरी क्रूस पर बलिदान कर दिया। हमारे पापों के लिए उसको बलिदान कर दिया, ताकि हम इस पृथ्वी पर यीशु पर विश्वास करें और हम पापों से पश्चाताप करें, हमें पापों से क्षमा मिले और हम स्वर्ग में पिता के पास में हम प्रवेश कर सके। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो पृथ्वी की बातों की ओर ना ध्यान दे, अपने जरूरतों की तरफ ध्यान ना दे। परमेश्वर को आपकी चिंता है। आप परमेश्वर के बेटे हैं, आप परमेश्वर की बेटियां हैं, आप परमेश्वर के नजर में बहुमूल्य है। हालेलुया। वो सब कुछ की पूर्ति आपके जीवन में करेगा जब आप उस पर विश्वास करेंगे,
वो हमारा पिता है और पिता को अपने बेटे की जरूरतें मालूम होती है ना। बेटे को बाप को बोलना नहीं पड़ता, हाँ, बाप को पता है कि मेरे बेटे की क्या जरूरतें है। हालेलुया। हाँ, बाप वो अपने बेटे की जरूरतें पूरी करता है। वैसे ही वो परमेश्वर भी हमारा बाप है, हमारा पिता है और उसको मालूम है हमारी क्या जरूरतें है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, वो हमारी जरूरतों को पूरी करेगा, नहीं क्या? जो काम प्रभु ने हमें दिया है वो तो हमें करना है, जो जिम्मेदारी है वो तो हमें करना है, परिवार है, हाँ, उनका पालन पोषण करना है, जो जिम्मेदारी है, काम है, वो सब कुछ हमें करना है। लेकिन जब हम प्रभु के साथ में समय बिताएंगे, प्रभु को समय प्रभु को देंगे, काम का समय जब हम काम को देंगे, तो प्रभु निश्चित ही उसमें हमें क्या करेगा? आशीष देगा। हालेलुया। परमेश्वर को छोड़कर अगर हम काम के पीछे जाएंगे तो हमारे जीवन में समस्या आएगी, है ना। मार्था और मरियम का बहुत अच्छा उदाहरण है ना, हम सबको पता है। हाँ, लूका 10:38 में है ना। मार्था के विषय में क्या है? मार्था काम करने लग गई और वचन में लिखा है कि वो घबरा गई। क्या लिखा है वचन में? घबरा गई, काम करते करते घबरा गई। हालेलुया। घबराना मतलब क्या है? चिंता करना। हालेलुया, है ना। कैसा होगा, परिवार का कैसा होगा, बच्चों का कैसा होगा, हाँ, पढ़ाई कैसा होगा, शादी कैसा होगा, जरूरतें कैसे होगी। हालेलुया। हाँ, उसने किसको स्थान दिया? काम को स्थान दिया, है ना। उसका काम था प्रभु के चरणों में बैठना। लेकिन उसकी बहन मरियम वो कहां पर बैठी? प्रभु के चरणों में बैठी। हालेलुया। उसको कोई चिंता नहीं, उसको कोई घबराहट नहीं, वो शांत यीशु के चरणों में बैठी है और यीशु के वचन को सुन रही है। लेकिन जो काम में व्यस्त थी वो घबरा गई, चिंता करने लगी, कैसा होगा। हालेलुया। हालेलुया। आप यीशु को छोड़कर बाहर जाएंगे, हमेशा घबराहट और चिंता ही रहेगी। हालेलुया। लेकिन जब आप यीशु के साथ में रहेंगे, आप शांति से, आनंद से, समाधान से आप यीशु के चरणों में बैठे रहेंगे, तो निश्चित ही आपके जीवन में समाधान, शांति, आनंद, खुशी, भरपूरी, संपन्नता सब कुछ रहेगी। हालेलुया। यीशु को छोड़ हमारी भलाई कहीं नहीं है। हाँ, यीशु को छोड़ हमारी अच्छाई कहीं नहीं है। हाँ, हम संडे चर्च छोड़ के शायद हम काम में जा सकते, 500 के आपको 1000 रुपए रोजे मिलेगा, हाँ, ठीक है, मिल जाएगा, लेकिन उसमें आशीष नहीं रहेगी। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने ठहराया है संडे जो है, रविवार का दिन जो है, विश्राम का दिन है, वो हमें परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के साथ में, परमेश्वर की उपस्थिति में हमें उससे बिताना है, तो हमें वही करना है। हालेलुया, है ना। परमेश्वर से आगे हम जाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? उस पर आशीष नहीं रहेंगे। इधर से आएगा जब में और इस जब से खाली हो चला भी जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, है ना। इजराइल लोगों का अच्छा उदाहरण है ना। परमेश्वर ने उनको मन्ना दिया, क्या बोला था? 6 दिन ही उठाना है। हालेलुया। 7वें दिन तुम्हें नहीं मिलेगा, है ना। लेकिन कुछ बुद्धिमान लोग थे, है ना, परमेश्वर से भी आगे सोचने वाले है ना। वो क्या किए? विश्राम दिन को भी चले गए, आज भी मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, है ना। जरूरत के हिसाब से लो, लेकिन उन्होंने क्या किया? और ज्यादा लिया, तो उसमें कीड़े गिर गए। परमेश्वर को मालूम है हमारी जरूरतें, और परमेश्वर हमें जरूरत के हिसाब से हमें देगा। हम ज्यादा बटोरने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा? कीड़ा लग जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। है ना। परमेश्वर को मालूम है हमारी जरूरत, हमारी आवश्यकता है, वो हमारी आवश्यकता है, हमारी जरूरत के हिसाब से हमें वो देगा। अगर ज्यादा हम बटोरने की कोशिश करेंगे तो वो नाश हो जाएगा, कोई काम का नहीं रहेगा। आप अपने विश्राम को भी गवा देंगे, और ऊपर से और चिंता, निराशा को आप लेकर आओगे, है ना। तो परमेश्वर ने जो कहा है, परमेश्वर के वचन के आधारित हमें जीवन जीना है, तो निश्चित ही हम परमेश्वर के आशीषों में आगे बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। जो कहा वचन में वही हमें करना है, उसके ऊपर हमें अपना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है ना। परमेश्वर ने कहा 6 दिन तुम काम करो, 6 दिन काम करो, जितना काम करना है करो, मेहनत करो भरपूर। लेकिन प्रभु बोलता है 7वां दिन तुम्हें विश्राम करना है। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। 7वां दिन तुम्हें मेरे साथ में, मेरे
संगति में बिताना है। वो क्यों ऐसा बोलता है? ताकि तुमने जो 6 दिन काम किए, जो तुम्हें मोमोतला मिला, उस पर मेरी आशीष बनी रहे। यस आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। 7वें दिन तुम विश्राम पाओ, तुम्हारा शरीर आराम, तुम्हारे शरीर को आराम मिले, ताकि तुम और 6 दिन के लिए तुम्हारा शरीर तैयार हो जाए। यस आमेन। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन हम वो एक दिन के चक्कर में हम 7 दिन काम करते हैं और अगले वाले 7 दिन को हम बर्बाद कर डालते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमारी हर एक जरूरतों की तरफ ध्यान देता है। वो केवल आत्मिक बातों के ही नहीं, लेकिन वो शारीरिक बातों की तरफ भी ध्यान देता है। हालेलुया, है ना? वो क्यों उसने हमें 7वां दिन विश्राम के लिए दिया? ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, चंगा भला रहे, और 6 दिन काम करने के लिए और ऊर्जा पैदा हो। हालेलुया। वो हमारे शरीर की भी चिंता रखता है। प्रेज द लॉर्ड। जब परमेश्वर ने इजरायली को कहा था, जब वो मिस्र में थे, तो उनको मेमना बलिदान करना था, है ना? बलिदान उनको चढ़ाना था, और वो बलिदान का उस जानवर का लहू कहाँ पर लगाना था? उनके घर पे, दरवाजे पे लगाना था। हालेलुया। और परमेश्वर ने वहां पर उनको आज्ञा दिया, पूरा उसको खाना है, कुछ भी रखना नहीं है। हालेलुया। पुराने नियम में लोग परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाते थे। हालेलुया। परमेश्वर ने उस बलिदान में क्या मांगा उनको? क्या मांगा? पूरा बकरा मांगा क्या? नहीं। क्या मांगा? सिर्फ चर्बी चढ़ाओ। हालेलुया। क्या चढ़ाते थे? बकरे की चर्बी। हालेलुया। और बाकी पूरा बकरा इजराइलियों को, इंसानों को दिया कि बाबा तुम इसको खाओ। हालेलुया। हालेलुया। वो क्यों उसने चर्बी मांगा? अगर हम चर्बी खाएंगे तो क्या होगा? क्या होगा? मोटे होंगे। नुकसान होगा। मोटे होंगे, ब्लड शुगर बढ़ेगा। हालेलुया। अटैक आ जाएगा। चर्बी खाना अच्छा नहीं है। प्रभु कहता है जो तुम्हारे लिए नुकसान है वो मुझको दो। हालेलुया। जो तुम्हारे लाभ की है, फायदे की है, वो तुम लो, है ना? मटन खाना अच्छा है ना? है ना? सेहत बनती है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो जो मनुष्य के लिए बुरा है, जो मनुष्य के लिए अच्छा नहीं, परमेश्वर बोलता है वो मुझको दो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। है ना? वो चर्बी जो है वो उस हवन पर जलाया जाता था, परमेश्वर उसका सुगंध लेता था। वो मनुष्य के लिए नुकसानदायक है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमारे शरीर की भी सुधि रखता है। वो केवल हमारे आत्मा के बारे में नहीं, लेकिन वो हमारे शरीर की भी सुधि रखता है। वो हमारे शरीर की भी चिंता है उसको। इसलिए वो बोलता है तुम 6 दिन काम करो, 7वां दिन मेरे साथ समय बिताओ। हालेलुया। शरीर को आराम दो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। है ना? कई लोग ऐसा सोचेंगे, अरे प्रभु ने बोला विश्राम करो, तो क्यों चर्च में जाना? चलो घर में सोते ना। घर में विश्राम करते। सोना मतलब विश्राम नहीं है। सोना मतलब विश्राम नहीं है। विश्राम वो है जब हम परमेश्वर के चरणों में बैठते हैं, तब हमें विश्राम मिलता है। हालेलुया। परमेश्वर के चरणों में अगर आप 1 घंटा भी बिताते हैं, प्रभु आपको दिन भर का विश्राम देगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आराम करना, सोना वो विश्राम नहीं है। सही अगर विश्राम हमें चाहिए, परमेश्वर के चरणों में बैठकर परमेश्वर की स्तुति और आराधना करना, वो हमारे शरीर को क्या करता है? विश्राम देता है। हालेलुया। मेरे ख्याल से भजन संहिता 91 में क्या लिखा है? जो परम प्रधान के छावे स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। तो विश्राम कहाँ है? परमेश्वर के तंबू में, परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के चरणों में हमारा सही मायने में हमारा विश्राम है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप दिन भर काम करो, थके बाके जब शाम को घर में आते हैं, जब आप प्रभु के चरणों में बैठकर जब आप प्रार्थना दुआ करते हैं, प्रभु की स्तुति आराधना करती है, आपकी सारी थकान निकल जाएगी। हालेलुया। आपको फ्रेश लगेगा, है ना? तो विश्राम मतलब सोना नहीं। विश्राम मतलब क्या है? प्रभु के साथ समय बिताना। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है तुम 6 दिन काम करो, 7वां दिन क्या करो? विश्राम करो। मतलब वो मेरे साथ तुम समय बिताओ।
है ना। लेकिन हम ज्यादा के चक्कर में 7वें दिन भी निकल जाते हैं और जो भी जितना भी हमने 6 दिन 7 दिन कमाया वो पूरा एक ही झटके में निकल जाता है, उस पर आशीष नहीं रहती। हालेलुया। तो परमेश्वर का समय हमें परमेश्वर को देना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर हमारी आत्मा की भी चिंता करता है, परमेश्वर हमारे शरीर की भी चिंता करता है। जब परमेश्वर हमारी चिंता करता है तो परमेश्वर हमारे परिवार की भी चिंता करता है। हाँ, उसको पता है हमारी हर एक जरूरतें। हालेलुया। तो परमेश्वर का समय हमें परमेश्वर को देना है, मार्था नहीं बनना है ना। मार्था व्यस्त थी, बिजी थी, लेकिन वो फिर क्या हो गई, घबरा गई, उनको चिंता सताने लगी। हालेलुया। प्रभु को छोड़कर हम दूर जाने की कोशिश करेंगे तो हमें चिंता सताएगी, हमें घबराहट होगी, हम परेशान हो जाएंगे। हाँ, हमारे जीवन में परेशानी आ जाएगी। हालेलुया। हमारा विश्राम, हमारे आशीष परमेश्वर के चरणों में ही है। यीशु के चरणों के पास में बैठने से ही हमारे आशीष, हमारे लिए विश्राम है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। है ना। यीशु मसीह ने मरियम को क्या कहा? हाँ, मार्था को क्या कहा? हे मार्था, तू बहुत बातों के विषय में चिंता करती और घबराती है। यीशु से छोड़कर हम कुछ करना चाहे, बहुत चिंता आएंगी, बहुत घबराहट आएगी। हालेलुया। बहुत सारी परेशानी आएगी। आपको लगेगा कि अरे मैंने तो बहुत कुछ कर लिया, हाँ, आज मैं चर्च में नहीं गई, चर्च में नहीं गया, मैंने बहुत कुछ कर लिया। हालेलुया। प्रभु के चरणों को छोड़कर जब हम कुछ करना चाहेंगे, प्रियो, हमारे जीवन में परेशानी आएगी, निराशा आएगी, चिंता आएगी, घबराहट आएगी। अगर ये नहीं चाहिए तो मरियम के समान हमें यीशु के चरणों में बैठना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। केवल रविवार के दिन ही नहीं, लेकिन घर में भी प्रभु के साथ समय बिताना है। सुबह समय मिलता, सुबह बैठिए, शाम को समय मिलता, शाम को बैठिए, दोपहर को समय मिलता, दोपहर को बैठिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। हालेलुया। जब समय मिलता तब प्रभु के साथ में समय बिताए तो निश्चित ही मरियम के समान प्रभु से हम उत्तम भाग, उत्तम वाटा हमें मिलेगा। है ना। मरियम को क्या कहा यीशु ने? मरियम ने उत्तम भाग को चुना है। हालेलुया। तो हम भी उत्तम भाग को चुनने वाले बनेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो ये सब चीजें जब हम करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? हमारा ध्यान कहां पर लगा है? स्वर्ग की ओर लगा है। हालेलुया। हम हमारे धन को क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के धन को, हम परमेश्वर का धन है। हालेलुया। पैसा, बैंक बैलेंस, गाड़ी घोड़ा, बंगला शायद हमारा धन होगा, लेकिन परमेश्वर का धन आप और मैं है। हालेलुया। आप और मैं परमेश्वर का धन हूँ। बोलिए, मैं परमेश्वर का धन हूँ। परमेश्वर का धन हूँ। मैं परमेश्वर के लिए बहुमूल्य हूँ। बहुमूल्य हूँ। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन है ना। हमारे लिए पैसा हमारा धन है, हमारा घर हमारा धन है, हमारी खेती बाड़ी हमारा धन है, हमारा बैंक बैलेंस जो हमने जमा करके रखा है वो हमारा धन है, वो हमारे लिए बहुमूल्य है। हालेलुया। हालेलुया। वो चोरी हो जाने से जैसे हम विचलित होते हैं, परमेश्वर अगर शैतान अगर उसके धन की चोरी करेगा तो वो भी विचलित हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। इस पृथ्वी पर पैसा हमारा धन है, सोना हमारा धन, हमारे लिए बहुमूल्य है, लेकिन परमेश्वर के लिए आप और मैं उसका धन है ना। तो इसको हमें संभाल कर रखना है। ये हमारी ही जिम्मेदारी है। हालेलुया। जैसे हम हमारे पैसे को सुरक्षित रखते हैं, सोने को हम सुरक्षित रखते हैं, हमारे बच्चों को हम संभाल कर हमारे परिवार को हम रखते हैं, वैसे हम खुद को परमेश्वर के लिए हमें सुरक्षित रखना है। हालेलुया। हालेलुया। हमारी जो आत्मा है स्वर्ग में पिता के पास में जाना बहुत जरूरी है, महत्व का है, क्योंकि हमारी आत्मा है परमेश्वर का धन है। प्रेज द लॉर्ड। और यही धन, यही आत्मा को नाश करने के पीछे शैतान लगा हुआ है ना। यूहन्ना 10:10 में क्या लिखा है? वो चोर है। प्रेज द लॉर्ड। वो क्या करता है? चोरी करता है। किसकी चोरी करता है? हमारे आत्मा की चोरी करता है। हालेलुया। हमें यीशु से दूर लेकर जाने की कोशिश करता है, हमारे आत्मा का नाश करने की वो कोशिश करता है, हमारी आत्मा नरक में डालने की वो कोशिश करता है।
लेकिन प्रभु की इच्छा क्या है? हम स्वर्ग में प्रभु के साथ रहे। लेकिन शैतान की इच्छा क्या है? हमारी आत्मा किधर जाए? नरक में जाए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वो हमें भटकाने की कोशिश करता है ना। छोटी छोटी बातों में हमें चर्च से अलग करने की, है ना, प्रभु के दासों से, कलीसिया से, मंडली से अलग करने की वो कोशिश करता है और हम उसके बहकावे में आ जाते हैं। और जब हम उसके बहकावे में आते तो वो क्या करता है? बहुमूल्य कीमती जो धन है परमेश्वर का, उसको क्या करता है? चोरी कर लेता है। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर का धन है। हम क्या है? परमेश्वर का धन है। हमें इस बात को भूलना नहीं है। आप शायद चंगाई के लिए यीशु के पास में आए, आप शायद आशीष के लिए यीशु के पास में आए, लेकिन परमेश्वर का आपको अपने पास लाने का उद्देश्य क्या है? आप जो धन है फिर से परमेश्वर की तिजोरी में जमा हो जाए। हालेलुया, स्वर्ग के राज्य में आप जाए, ये परमेश्वर का उद्देश्य आपके जीवन में है ना। माध्यम कोई भी हो सकता है यीशु के पास में आने का, हालेलुया, लेकिन उद्देश्य क्या है? स्वर्ग में हम कैसे जाए, है ना। यीशु के पास आने का माध्यम कुछ भी हो सकता है ना। कोई भी ऐसे यीशु के पास में नहीं आए, कोई ना कोई समस्या लेकर ही आए, है ना। हम भी यीशु के पास में आए तो हम हमारी बीमारी को लेकर यीशु के पास में आए, है ना। यीशु ने हमें चंगा किया, हम जान गए कि यीशु ही सच्चा जीवित परमेश्वर है, तब से हम उसके पीछे लग गए। हालेलुया, लेकिन वो हमारे जीवन का मकसद नहीं है। हमारे जीवन का मकसद क्या है? मुझे स्वर्ग में जाना है। हालेलुया, मुझे स्वर्ग में प्रवेश करना है ना। ये धन जो प्रभु ने इस मिट्टी के बर्तन में रखा है, परमेश्वर का बहुमूल्य धन जो मेरी आत्मा, मुझे फिर से स्वर्ग में प्रभु को लौटाना है। हालेलुया, हमें इस धन की रखवाली करना है। प्रेज द लॉर्ड। आपको आशीष मिलेगी, चंगाई मिलेगी, वो पृथ्वी का है, पृथ्वी में ही खत्म हो जाएगा। वो आपके साथ में स्वर्ग में आने वाला नहीं है। हालेलुया, आपने बहुत बड़ा बंगला बांधा, मरने के बाद वो भी आपके साथ में स्वर्ग में आएगा, ऐसा नहीं है। पृथ्वी की वस्तु, पृथ्वी की चीजें यहीं पे समाप्त हो जाएगी। आशीष, चंगाई भी पृथ्वी की है, पृथ्वी में ही खत्म हो जाएगी। हालेलुया, वो आपको स्वर्ग में लेकर नहीं जाएगी, या फिर वे आपके साथ में स्वर्ग पर नहीं आएगी। इसलिए इन चीजों की तरफ ध्यान ना दे, है ना। मेरी आत्मा कैसे स्वर्ग में प्रवेश कर सकती है, मैं कैसे स्वर्ग को प्राप्त कर सकता हूँ, उसके लिए हमें मेहनत करना है, उसके लिए हमें तड़जोड़ करना है, उसके लिए हमें जागरूक रहना है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, है ना। उस बात की ओर हमें हमेशा हमारा ध्यान लगा रहना बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सब कुछ परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के द्वारा बनाया गया है ना। आपका मेरा जो निर्मित है परमेश्वर के लिए और परमेश्वर के द्वारा और परमेश्वर के लिए है, ये बात को हमें भूलना नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, ठीक है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो स्वर्गीय पिता, थैंक यू मास्टर।